रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले जो सेट है या नंबर्स हैं वो है उन्हें कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की एंट्रीज कैसी होंगी, जो नंबर्स 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन, काउंट फॉर एवर। और ये नंबर्स जो हम टू काउंट सर्टन ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं तो इनको एक ब्रैकेट फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा एक सेट और इसको कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बाद सेकंड सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स, जो को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स जब नेचुरल नंबर्स को या काउंटिंग नंबर्स को हम ज़ीरो से स्टार्ट करें, जब ज़ीरो को ऐड किया जाए, इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की एंट्रीज के साथ अगर मैंने इसको शामिल किया है 3, तो जो रिजल्टेंट सेट बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, और जो होगा सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय W। The third set is called set of integers. The set of integers consists of positive and negative whole numbers together. Set of integers is represented by capital Z, and जब whole numbers को आप positive and negative both form में collect करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट सेट आ जाएगा उसको आप कहेंगे दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z और डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ओके, उसके बाद अगर मैं इन्हीं तीनों सेट्स की डायग्राम बना के दूँ आपको, तो हमने ये सीखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उससे बड़ा सेट है W, और अभी तक का जो भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें सबसे बड़ा सेट हमने Z ड्रॉ किया हुआ है, Z लिखा हुआ है, तो उसको ड्रॉ करेंगे सबसे बड़ा सेट जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हम और भी सेट्स डिस्कस करेंगे, वो है कैपिटल Z जो कि इंटीजर्स हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। लेकिन सेट ऑफ होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो इनसाइड द Z, और W में क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स जो कि 0 1 2 और अप टू सो ऑन। यहाँ पे कौन से नंबर्स होंगे, 0 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो इनसाइड द Z ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे कौन से होंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब Z के अंदर फिर से एक इसको साइड पे लिख लेते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन, एंड Z इनसाइड W, दिस इज W सेट एंड दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें सिर्फ क्या कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4। सो 1 2 3 को हम यहाँ से लिखने के बजाय यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो दिस सेट इज नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट है, ये सर्कल जो रिप्रेजेंट करेगा, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ होल नंबर्स एंड दिस बिगर सर्कल रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। अब इन 3 सेट्स को डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सेट की जानिब, ठीक है। नेक्स्ट सेट जो आप डिस्कस करने लगे हैं वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। इस सेट के अंदर 2 सेट्स की यूनियन ली जाती है। कौन कौन से 2 सेट्स, एक होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और दूसरा है सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। जब इन दोनों सेट्स को हम डिस्कस कर लेंगे और फिर उनकी यूनियन लेके हम सेट ऑफ रियल नंबर लिखेंगे, तो उससे पहले आप सीखेंगे अबाउट Q। Q denotes the set of rational numbers. Rational numbers. Okay. Set of rational numbers की भी आगे से 2 forms हैं, fraction form and they can be represented in decimal form, right? So सबसे पहले हम rational numbers को सीखेंगे कि उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह के नंबर्स को आप कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करता है नंबर। फर्स्ट कंडीशन इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म, एंड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। ओके, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करें और डिनोमिनेटर
मस्ट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जब किसी भी नंबर का ज़ीरो हो जाता है तो आप उस नंबर को कहते हैं दिस इज़ अनडिफाइंड. सपोज वी हैव अ नंबर 3 and we have denominator 0, so this is called an undefined number. ठीक है, तो इसको आप कहेंगे this is an undefined number. so इस तरह की कंडीशन में आप कहेंगे कि ये नंबर जो है वो अनडिफाइंड है, इसीलिए अनडिफाइंड आता है रिजल्ट. तो क्यू से आपने डिनोमिनेटर के लिए कंडीशन लगा दी है कि आपने उसको नॉन ज़ीरो रखना है. सपोज 0 से स्टार्ट करते हैं. क्या 0 क्यू से बिलोंग करता है? फर्स्ट कंडीशन, इट मस्ट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, सो वी कैन राइट 0 एज 0/1. वी कैन राइट इट एज 0/1. फ्रैक्शन फॉर्म सेटिस्फाई होगी. दूसरी कंडीशन है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो यहाँ पे देख लें कि 0 भी इंटीजर से बिलोंग करता है और 1 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, उसमें एग्जिस्ट करता है. आप सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने पीछे लिखे थे आपके लिए, उसको आप इसके साथ टैली करें. उसके बाद डिनोमिनेटर इज़ 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो नंबर. सो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, सो वी कैन से दैस 0 डू बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. सपोज वी हैव हियर -8. जो भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं है उसको आप इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. सो -8 को आपने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया, यस हो गया. सेकेंड इज -8 belongs to integers and 1 belongs to integers. Second condition satisfy and the denominator is non-zero. So -8 belongs to set of rational numbers. Okay. इसमें आप and के साथ कंडीशन लिखें और इसमें such that लिखें. ये set builder notation है. P by Q such that P and Q belongs to set of integers and Q is a non-zero number, must be non-zero number. अब हमने फ्रैक्शन में तो डिस्कस कर लिया कि रैशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं. अब उसकी डेसिमल फ्रैक्शन में, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. डेसिमल, अगर डेसिमल में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो किस तरह का होगा, तो आप कह सकते हैं कि यस दिस डेसिमल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर. सो decimal representation of rational numbers, right? So decimal form of rational numbers जो होगी वो decimal representation वो 2 टाइप्स की होगी. नंबर 1 टाइप है कि वो डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल किस तरह का होता है ये अब डिस्कस करेंगे. और सेकंड फॉर्म होती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. डेसिमल में अगर नंबर लिखा है तो वो एक और फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म उसकी ये होगी कि वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा होगा. टर्मिनेट मीन्स वो कहीं डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होंगी, ये भी डिस्कस करेंगे. वो होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो साथ में रिकरिंग डेसिमल होगा. रिकरिंग में कैसे लिखेंगे, अब ये दोनों फॉर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फ्रैक्शन होगा. ठीक है, यानी इसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा. तो पहली फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल की. फर्स्ट टाइप इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कोई फ्रैक्शन जो कि 2.5 है, तो इसका रिजल्टेंट आ रहा है 0.4. तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, 0.4 आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि जी आपको ये फ्रैक्शन में तो पता नहीं है कि किसके इक्विवेलेंट है, लेकिन ये बताएं कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है. तो आपने देखना है कि ये 0.4 डेसिमल पार्ट, इस जो पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं ये कौन सा है, डेसिमल पार्ट है. ठीक है, डेसिमल पार्ट. तो इसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. तो आप कहेंगे दिस इज़ टर्मिनेटिंग, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया. ठीक है, आप इसको काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं. सपोज मैं कोई और एग्जांपल दे देती हूँ, 0.864 एक डेसिमल दिया. इसमें आप इसके डेसिमल पार्ट में
3 नंबर्स दिए हुए हैं. सो दिस इज़ आल्सो आर टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो इस तरह के जो डेसिमल्स होंगे जिसमें टर्मिनेट हो रही होंगी डेसिमल पार्ट में टर्म्स, उनको आप कहेंगे येस दिस इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, ये उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और दिस इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर. लेकिन अगर कुछ इस तरह के डेसिमल्स आ जाएं जिसमें वो डेसिमल पार्ट टर्मिनेट ना हो रहा हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन हो 0.3333, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसके जो डेसिमल पार्ट में टर्म्स हैं वो 3 रिपीट हो रहा है. ठीक है, इनफाइनाइट मैनी टाइम्स. सो जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट हो, लेकिन उसकी एक और क्वालिटी ये हो कि वो इसका मतलब है ये रिकरिंग डेसिमल है. जब एक ही नंबर और ग्रुप्स ऑफ नंबर भी हो सकते हैं 368 368 368 एंड अप टू सो ऑन, ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट मैनी टाइम्स. तो इसमें ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. तो इन दोनों टाइप्स को आप कहेंगे ये कौन से डेसिमल हैं, ये रिकरिंग डेसिमल हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल्स. राइट, जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी वो रिपीट होते जाते हैं लेकिन वो एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है. तो ऐसे डेसिमल्स को भी आप कहते हैं, ये डेसिमल्स या ये किसके फ्रैक्शंस हैं, ये रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, ऐसे नंबर्स को आप रैशनल नंबर्स काउंट करेंगे और वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन साथ में वो रिकर करते हैं. ठीक है, रिकरिंग डेसिमल होते हैं. सो हमने यहाँ पे सीखा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स 2 फॉर्म में होती है. एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो उसे आप कह देंगे येस दिस इज़ अ रैशनल नंबर. बट इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन डेसिमल पार्ट आर इनफाइनाइट, सो देन हम क्या चेक करेंगे कि क्या वो रिकरिंग डेसिमल है. सो इस केस में आप कह देंगे येस दिस इज़ अ रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर. राइट, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, जब हम नंबर्स के डिस्कस करते हैं टाइप्स, तो उसमें इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद दूसरी टाइप आ जाती है इरैशनल नंबर्स. और रैशनल और इरैशनल को की यूनियन जो है वो हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स देती है. सो इरैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू डैश क्यू बार. उसमें आप पहले फ्रैक्शन फॉर्म को डिस्कस करेंगे, देन डेसिमल फॉर्म को डिस्कस कर लेंगे. एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू पी बाई क्यू, और p और q जो हैं वो उनके लिए क्या है कि वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे होते हैं, और उनको आप इस तरह से इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो जो p और q है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करेंगे. वो किस तरह के सेट्स होंगे जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो p और q जो हैं वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करेंगे. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अगर आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इस तरह लिख लें, लेकिन इसका जो न्यूमिनेटर है वो एक डेसिमल नंबर देगा, और डेसिमल नंबर इंटीजर से बिलोंग नहीं करते. डेसिमल नंबर्स इंटीजर्स में कैसे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स. ठीक है, उसमें कोई इंटीजर कोई डेसिमल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. सो स्क्वायर रूट 5 डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर्स. सो अंडर रूट 5 को आप कह देंगे कि ये रैशनल नहीं है. सो अंडर रूट 5 जो है वो क्या होगा, किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स. ओके, अब सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स से हमने फ्रैक्शन फॉर्म तो चेक कर ली. उसके बाद डेसिमल में हमने देखा हुआ है कि जो टर्मिनेटिंग होता है उसको भी आप रैशनल कहते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए तो आप कहते हैं कि वो रिकरिंग डेसिमल है. अगर रिकरिंग होता है तो आप कहते हैं कि वो रैशनल है. लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसमें कोई नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, यानी रिकरिंग डेसिमल नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ कॉल्ड. उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्योंकि अगर टर्मिनेट कर गया तो फिर वो रैशनल में चला जाएगा. सो पहली कंडीशन इरैशनल की क्या चेक करनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये स्टॉप नहीं कर रहा, ये फॉर इनफाइनाइट मैनी टाइम्स टर्म रिपीट जा रही हैं, रिपीट नहीं हो रही.
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और रिकर भी नहीं कर रही, ठीक है, नॉन रिकरिंग, सच टाइप ऑफ डेसिमल्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब जब रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स की हम यूनियन ले लेंगे तो वो सेट कौन सा बनेगा, वो हमारे पास बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में आप क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स, दोनों नंबर्स की सेट्स की यूनियन लेंगे और दोनों सेट्स की यूनियन जो है वो हमें देती है अ बिगर सेट, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक डायग्राम के ज़रिए दोबारा से रिवाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है, जो सबसे बड़ा सेट है। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं यूनियन, इरेशनल की और रैशनल नंबर की यूनियन आ जाती है। तो मैंने ये इरेशनल इसमें से बाहर निकाल दिए, सॉरी, और ये अंदर मैंने रैशनल रख लिया, ठीक है। अब मैंने ये सेपरेटली इसलिए ड्रॉ किए क्योंकि जो इरेशनल है और रैशनल है उसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स के अंदर आएंगे इंटीजर्स, सो मैंने उसको सेपरेटली ड्रॉ कर लिया। अब क्यू के बाद अब सारे इंटीजर्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब जी के अंदर कौन सा सेट है अभी डिस्कस किया, आप अपने साथ में सेट्स को सामने रखें जो हमने डिस्कस किए हैं पहले, वो लिखे हैं आपके पास, उसको फिर हम लिख देंगे W, ठीक है। अब ये हमारा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं जिसके अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। अब इरेशनल को बाहर निकाल के रैशनल नंबर्स के अंदर फर्दर हमने डिवीजन कर ली। रैशनल के अंदर कौन कौन से सेट होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर फिर कौन सा सेट होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स के अंदर फिर सेट कौन सा होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो दिस रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेट्स। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, आर में जो है सबसे पहले एन किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, यानी इसका मतलब है कि एन के एलिमेंट सारे के सारे डब्ल्यू में हैं, यानी सेट ऑफ होल नंबर्स में है। सेट सामने रखें, और होल नंबर फिर फर्दर किसका सबसेट है, इस फिगर को आप इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, होल नंबर इज सबसेट ऑफ z and this z is further subset of q, ये q का सबसेट है और q is further subset of r। सो आप इसको डायग्राम से एक्सप्रेस करें या आप इस तरह से एक्सप्रेस करें, इसमें आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेट्स किस तरह से उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली ये पिक्चर है और इस पिक्चर को मैंने उस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। आई होप आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स किस तरह के होते हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।